खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करेगा क़यामत के दिन उसे मेरी शफाअत नसीब नहीं होगी। आप ये बताएं कि क्या हमारे आमाल ऐसे हैं कि हमारा बेड़ा पार हो जाए? हमारे आमाल ऐसे नहीं है कि बेड़ा पार हो जाए। हमें तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया कि दुनिया में तुमने मेरी सुन्नत पर अमल नहीं किया है, मैं तुम्हारी शफाअत नहीं करूँगा, क्या है कोई बचाने वाला? कोई नहीं बचाने। अल्लाह ताला ऐसे हालात से हमें महफूज फरमाए। इसलिए हमारी ज़िंदगी चंद रोज़ की है। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने मौतों का सिलसिला जारी है। बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। तो हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी मौत की तैयारी करे। तो मौत की तैयारी क्या? ये कफन बनाकर रख ले, कब्र खोद के रख ले? नहीं, मौत की तैयारी ये नहीं है। अपने आमाल की इस्लाह करे। और इसका बहुत अच्छा फार्मूला है कि सोने से पहले आप तसव्वुर कीजिए कि हमने कितने गुनाह किए हैं, किन लोगों के हुकूक हमारे ऊपर आयद हैं हमने अदा नहीं किया। तसव्वुर कर लीजिए कि गोया हम दुनिया से जा चुके हैं, मैदान महशर कायम है, नफ्सी नफ्सी का हाल है और हिसाब व किताब का वक्त है। जब आप तसव्वुर करेंगे तो आपके दिल में खुदा का डर पैदा होगा। आप सुबह उठेंगे तो अपनी कल की ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। आज तो ये दोस्त अहबाब हैं, इंतकाल हो जाएगा तो कब्रिस्तान तक पहुंचा देंगे, लेकिन कब्रिस्तान तक पहुंचाने के बाद फिर क्या है? तन्हा आपका मामला है कोई? एक गोया मुर्दा ज़बान हाल से कहता है कि शुक्रिया ऐ कब्र तक पहुंचाने वालों, शुक्रिया, शुक्रिया ऐ कब्र तक पहुंचाने वालों, शुक्रिया। अब अकेले ही चले जाएंगे उस मंजिल तक हम। कब्रिस्तान तक तो अहबाब ने पहुंचा दिया, अब उस मंजिल तक वो ही नहीं है, सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर हमने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश रखा है तो इंशाअल्लाह हमारे लिए अच्छी खबर है। और अगर आका की सुन्नतों पर अमल नहीं किया है तो क़यामत में, क़यामत तो दूर की बात है, कब्र में भी तारीकी रहेगी। कैसे हालात पैदा होंगे कोई बता नहीं सकता है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जब कब्र को देखते तो रोते थे, इतने बड़े बुजुर्ग हो करके कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में उनके जन्नती होने की बशारत दी है। आज तो आप बहुत अरे हमारे पीर साहब फला है, पीर साहब बचा लेंगे, फला पीर के हम मुरीद हैं, पीर साहब देख लेंगे। किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह की ज़ात, रसूलुल्लाह की ज़ात, अपने आमाल। अगर आप सिर्फ पीर पर भरोसा कर लेंगे तो आमाल से गाफिल हो जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि ऐ लखते जिगर, हज़रत खातून जन्नत, कि अच्छे आमाल करो, ये ना भरोसा करो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ तुम्हें वहाँ बचाऊंगा। बचाने के तो इख्तियार ही है, लेकिन इसलिए फरमाया ताकि इसी पर भरोसा न करें। तो आप सिर्फ पीर पर भरोसा न कीजिए, बल्कि क्या है, आमाल स्वालिहा अदा करते रहिए। तो हज़रत फारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र को देखते तो रोते थे। किसी ने पूछा, हुजूर आपके सामने जन्नत का तज़किरा होता है या जहन्नम का तज़किरा होता है, आप नहीं रोते, मगर कब्र का तज़किरा होता तो आप रोते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो कब्र में नजात पा गया तो अगली मंजिल उसके लिए आसान है।
और जो कब्र में नजात नहीं पाया तो आखिरी मंजिल उसके लिए मुश्किल है। इसलिए हर वक्त मौत की तैयारी रखिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कीजिए। आपकी दुनियावी ज़िंदगी हो या इबादत हो, सबको सुन्नत के मुताबिक अमल करें। तो थोड़ी देर तक शरई मसाइल का सिलसिला जारी रहेगा। अपने अक़ीदे अमाल के ताल्लुक़ से अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, लेकिन किसी को निशाना बनाकर सवाल ना करें। अब इमाम साहब के अंदर कोई खामी है, अब आप इमाम साहब को जलील और रुसवा करने के लिए भरी महफिल में सवाल करें, ये अच्छी बात नहीं। आप अपने आमाल और अकायद के बारे में सवाल करें, दूसरों के बारे में नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। चूँकि हज़रत फ़िक़ही अब्वाब में वरासत की तक़सीम के हवाले से जो मसाइल होते हैं वो माशाअल्लाह सबसे ज़्यादा महारत हज़रत को उसमें है। तो आइए वरासत ही के मसाइल से हम इब्तिदा करते हैं, बिल्कुल तवज्जो के साथ। सब हज़रात सवालात और जवाबात को सुने, समझें, अमल की कोशिश करें। पहला सवाल हज़रत की बारगाह में ये गए कि माले वरासत की तक़सीम की अहमियत क्या है, इस पर आप आवाम के सामने कुछ इरशाद फरमाएं। जैसे हम पर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़र्ज़ है, ये इबादत, इसी तरीके से हम पर एक फरीज़ा और है कि अगर वालिदैन इंतकाल कर जाएं तो उनके माल को वारिसीन के दरमियान सही तरीके से तक़सीम करें। कुरान मुक़द्दस में फरमाएगा यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि तुम्हारे मालों में कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। किसी माँ का इंतकाल हो या बाप का इंतकाल हो तो बेटे का हिस्सा डबल होगा, बेटी का हिस्सा उसका आधा होगा। इसी तरीके से अगर किसी भाई का इंतकाल हो, उसके बेटे न हो, बहनें हो, भाई हो, तो भाइयों का हिस्सा डबल होगा, बहनों का हिस्सा आधा होगा। लेकिन आज मुसलमान नमाज रोज़ा तो कर लेते हैं, लेकिन वरासत की तक़सीम में बहुत पीछे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकपुर में इस पर अमल होता है। अगर बाप का इंतकाल हो गया तो बहनें मुतालबा नहीं करती हैं, लेकिन जैसे ही भाई अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो बहनें आ जाती हैं, कहती हैं हमारा हिस्सा दे दीजिए। जामिया शफिया में आते हैं कि इतने वारिसीन हैं, कैसे तक़सीम होगी, तो लिख के दे देते हैं, उसी पर अमल करते हैं। वहाँ लड़ाई झगड़ा जायदाद के बारे में नहीं होता। अगर कभी जो है थाने तक मामला पहुँच गया तो थानेदार भी कहते हैं कि अपने मौलाना साहब के यहाँ चले जाओ और जो वो लिख कर कहते हैं आओ हमको बताओ, हम अमल करा देते हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन जो हुफ़ाज़ कुरान यहाँ मौजूद हैं उनसे पूछिए कि नमाज के बारे में जहाँ हुक्म है अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, कि नमाज पढ़ो ज़कात दो, जहाँ हज का हुक्म है वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जिसके पास इस्तिताअत हो मक्का मुकर्रमा जाने की उस पर हज बैतुल्लाह फ़र्ज़ है। लेकिन वरासत की तक़सीम के बारे में इससे सख्त हुक्म है कि यूसिकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है। नमाज की फर्जियत तो ही है, लेकिन नमाज वगैरह की अदायगी के बारे में इस कदर ताकीदी की आयत जो है कुरान पाक में नहीं। तो जितना ताकीदी हुक्म वरासत की तक़सीम से था उतने ही हम मुसलमान इससे गाफिल हैं। आज अगर आपने अपने वालिदैन की जायदाद से अपने भाइयों को हिस्सा नहीं दिया तो समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। याद रखें, ये दुनिया है, एक दिन फना हो जाएगी। आखिरत की मंजिल हमेशा की है। हदीस शरीफ में फरमाया गया कि जो किसी की एक बालिश ज़मीन
दबा लेगा, गसब कर लेगा। कयामत के दिन उसे 7 जमीनों के अंदर धंसाया जाएगा। अगर आपने किसी की जमीन 1 मीटर गसब कर लिया, नहीं दिया, तो कयामत के दिन 1 मीटर 7 जमीनों के बराबर, जमीनें 7 हैं, तो 7 जमीनों से 1-1 मीटर उसके गले में हार की तरह लटका दी जाएगी। आप 50 किलो का बोझ अपने गले में लटका सकते हैं? तो 7 जमीनें हैं, अगर 1 मीटर जमीन दबा ली है तो 7 जमीनों का 1-1 मीटर अपने गले में हार की शक्ल में आप उठा सकते हैं? तो आज जो है दुनिया की लज्जत पर धोखा न खाएं, आखिरत को अपने सामने रखें। आपने अपने भाइयों बहनों और दूसरे रिश्तेदारों को हिस्सा नहीं दिया, किनकी? कि हमारे बच्चों को काम आएगा। लेकिन कल कयामत में अगर एक नेकी घट गई तो यही बच्चे आपको अपनी नेकी देने के लिए तैयार होंगे। कयामत में अगर बाप अपने बेटे से कहेगा कि एक नेकी घट गई है, मुझे दे दो, तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें कमाया खिलाया, तुम्हारी परवरिश की है, एक नेकी दे दो, कहेगा आज मुझे अपनी पड़ी है। बीवी के पास जाएंगे, कहेंगे एक नेकी दे दो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, वो कहेगी आप दुनिया में मेरे शौहर थे, आज मुझे अपनी पड़ी है। कुरान मुकद्दस इरशाद फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, कि कयामत का दिन वो दिन होगा कि जहाँ एक दूसरे से, माँ बाप से, बेटे से, बीवी से दूर भागेंगे। तो आप दूसरों के लिए अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसलिए आपके पास आपके वालिदैन का जो तरका हो सही सही उसे तकसीम करके साहिब हक को दे दें। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फातु कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हकदार को उसका हक दे दो, वरना कयामत में रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं। हज़रत अभी आपने फरमाया कि बेटी और बेटों का मामला ये रहता है कि बेटों को डबल मिलता है। हमारे यहाँ पर आवाम में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कि बेटी या बहनों का हिस्सा जब तकसीम करना हो तो यही कहा जाता है कि बहनों का और बेटियों का हिस्सा चौथाई रहेगा। तो इसके हवाले से आप फरमाएं कि क्या चौथाई हिस्सा ये बेटियों और बहनों का मुतय्यन है? बेटियों या बहनों का हिस्सा जो कुरान पाक में कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसे, कि जितना एक मर्द का हिस्सा है उसका आधा एक लड़की का, अब चाहे वो बहन हो या बेटी हो, तो जितना एक बेटे को मिलेगा उसका आधा बेटी को मिलेगा। अगर 1 रुपया बेटे को मिल रहा है तो 50 पैसा बेटी को मिलेगा। एक शख्स के 1 लड़के और 1 लड़की हैं तो पूरी जायदाद 3 हिस्सों में तकसीम होगी। मसलन कुल 3 लाख रुपए हैं तो 2 लाख रुपए जो है बेटे को मिलेगा और 1 लाख रुपए बेटी को मिलेगा। तो ये कहना कि लड़कियों का हिस्सा 1/4 ये गलत है। 1/4 हिस्सा सिर्फ बीवी का है कि अगर शौहर का इंतकाल हो जाए, औलाद ना हो तो बीवी का हिस्सा 1/4 1/4 है, और अगर औलाद है तो बीवियों का हिस्सा 8वां है। अगर जो है ये बीवी का इंतकाल हो जाए तो शौहर को उसकी जायदाद से आधा हिस्सा है अगर बीवी की औलाद ना हो, और बीवी की औलाद हो तो शौहर का 1/4। तो 1/4 हिस्सा या शौहर का होगा या बीवी का होगा, लेकिन बेटी या बेटे का 1/4 हिस्सा नहीं है। तो कुरान पाक की तकसीम के खिलाफ कह रहे हैं लोग। ऐसे माले वरासत की तकसीम करनी होती है तो एक बात हमारे यहाँ पर यह भी देखी जाती है कि भाई इस तरीके से बातें करते हैं बहनों के हवाले से कि वालिद साहब ने आपकी शादी की तो इतने पैसे खर्च किए, इतने लाख रुपए खर्च किए, तो उसको भी शुमार करेंगे और इस हिसाब से तुम्हारा हिस्सा कम रहेगा। तो क्या ये शरई एतबार से सही है? अगर वालिद साहब ने बेटी की शादी में खर्च किया है तो बेटे की शादी में भी तो खर्च किया है।
तो बहनों की शादी में खर्च होने वाली रकम को तो आप देख रहे हैं, वो अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं देख रहे हैं? अच्छा, अगर बहनों की शादी में ज़्यादा खर्च हुआ और भाइयों की शादी में कम खर्च हुआ, लेकिन आपने खर्च किया कि आपके वालिद ने किया है? जायदाद बाप की थी, बाप ने किया है, तो उसमें आपको मुतालबे का क्या हक रहा? बाप ने अपनी बेटी को शादी में जो कुछ दिया, जो कुछ खर्च कर दिया, उससे भाइयों को कोई मतलब नहीं। बाप की वो बेटी थी, बाप ने अपने माल से अपनी बेटियों की शादी में खर्च किया, उनको जहेज दिया, इससे उनके मीरास में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि मीरास से उनका हिस्सा माइनस कर दिया जाए। एक सवाल हमारे भाई ने, और इसी से मिलती, बाप का इंतकाल हो गया, उसने बेटे भी छोड़े और बेटियां भी, माँ का भी इंतकाल हो गया, फर्ज कर लीजिए। तो होता यही कि भाई अपनी बहनों की शादी करते हैं, तो भाइयों ने अपनी बहनों की शादी की, अब जायदाद तकसीम होने की बारी आई, तो भाई ये नहीं कह सकते कि हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब बाप की प्रॉपर्टी से हम तुमको हिस्सा नहीं देंगे। हालांकि इन्होंने खर्च किया, लेकिन बाप की प्रॉपर्टी से खर्च किया है, अब नहीं कह सकते। जितना बेटों को मिलेगा उसका आधा जो है बेटियों को मिलेगा। क्या क्या बाज दफा ऐसा देखा जाता है कि वालिद साहब की जिंदगी ही में औलाद लड़के लड़कियां ये मुतालबा करती हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी हमारे दरमियान तकसीम कर दें, तो क्या औलाद को इस मुतालबे का हक है? आजकल ये मुतालबा तेजी से बढ़ रहा है। अगर बाप जो है तकसीम नहीं करते तो कहते हैं कि जुल्म कर रहे हैं, जाती कर रहे हैं, हमारा हक दबाए बैठे हैं। ये हक नहीं, तुम नाहक बात कह रहे हो। बाप जब तक जिंदा है अपनी जायदाद का मालिक है, उसकी जायदाद में बीवी बेटे बेटियों का कोई हक नहीं। अगर कोई बेटा अलग हो गया, वो कह रहा कि हम अलग हो गए, हमारा हिस्सा आप दे दीजिए, इसके लिए पंचायत करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो ये लड़का नाहक पर है। बाप जब तक जिंदा है किसी बेटे को चाहे दे और चाहे न दे, जिंदगी में बेटे या बेटियों का कोई हक नहीं होता। हाँ, अगर बाप तकसीम करना चाहता है तो तकसीम कर सकता है, लेकिन कोई मुतालबा नहीं कर सकता। अलबत्ता जिंदगी में तकसीम करने में यह है कि अपने लिए और अपनी बीवी के लिए कुछ रखना चाहे तो रख सकता है, और रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर सब तकसीम करके देंगे तो बास लोगों का ये हाल हमने देखा है, सुना है कि जब बाप की प्रॉपर्टी बेटों को मिल गई तो फिर बाप के पुरसाने हाल नहीं होते, और जब बाप के पास कुछ माल रहता है तो बेटे लिहाज करते हैं कि बाप के पास माल है, अगर हम नहीं खिदमत करेंगे तो बेच करके वो खाएंगे, तो अब बाप की खिदमत करें ताकि वो माल मिल जाए, तो कम से कम माल के लालच में तो उनकी खिदमत करेंगे। हालांकि ये भी अच्छा नजरिया नहीं है कि माल की लालच में वालिदैन की खिदमत करो। अरे वालिदैन का वो मकाम है, जिंदगी भर उनकी खिदमत करते रहो, उनका हक अदा नहीं होगा। तो बीवी को जितना चाहे दे दे, अपने लिए अगर रखना चाहे तो रख सकता है। अब जो माल बाकी बचे उसको सब बेटों और बेटियों में बराबर बराबर तकसीम कर दे। मरने के बाद तकसीम की सूरत ये होगी कि लड़के को डबल हिस्सा, लड़की को उसका आधा, लेकिन जिंदगी में तकसीम करें तो अफजल यही है कि सब लड़कों और लड़कियों को बराबर बराबर हिस्सा दें, क्योंकि बाप के नज़दीक बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं। हाँ, मरने के बाद कानून मिरास जारी होगा, लेकिन जिंदगी में बराबर। कुछ बाप ऐसा करते हैं कि किसी से नाराज हो गए तो उसको नहीं देते हैं, दूसरे को दे देते हैं, तो बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जिससे आज आप नाराज हैं बुढ़ापे में वही आपके काम आए, और जिसको आप अपनी जायदाद दे रहे हैं बुढ़ापे में वो आपके काम न आए, तो आपने उसको तो माल दे दिया, जिसको नहीं दिया वो जिंदगी भर बाप की खिदमत भी कर रहा है और दिल में एहसास होगा कि बाप ने मुझे महरूम कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुरान पाक में फरमाया गया
कि आबाउकुम अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे कौन बेटे तुम्हारे लिए नफ़ा बख्श होंगे। इसलिए सबके साथ इंसाफ के साथ तकसीम करना चाहिए। एक सवाल जहनों में ये भी पैदा होता है कि, और बाज़ लोग इस तरह के सवालात करते भी हैं कि ये जो शरीयत ने हिस्सा मुकर्रर किया गया कि बेटे को डबल मिलता है, बेटी को उसके बदले में सिंगल मिलता है, तो आखिर ये तरीका शरीयत ने क्यों रखा गया? इस्लाम का कोई भी कानून अक्ल के या इंसाफ के खिलाफ नहीं है। ये और बात है कि हमारी समझ वहां तक पहुंचे या न पहुंचे। देखिए, बेटे का हिस्सा डबल है, बेटी का हिस्सा उससे कम है, लेकिन बेटे के जिम्मे कितने हुकूक हैं। ये बेटा है तो उसकी शादी होगी, बीवी का भी खर्च होगा, लड़के पैदा होंगे, उनके अखराजात सब किसके जिम्मे होंगे? बेटे के जिम्मे हो। और बेटी की तो शादी हो गई या शादी हो जाएगी, ये दूसरे के घर चली जाएगी, तो बेटी का खर्च अपने ऊपर नहीं, उसके शौहर पर है। बेटी शौहर के मकान में जाएगी, बेटी के का अखराजात नान नफका सब शौहर पर वाजिब है। और यहाँ बेटे के लिए मकान का इंतज़ाम करना है कि इसकी बीवी आएगी तो उसके मकान का इंतज़ाम करें, उसके बीवी बच्चों सबका खर्च बेटे के ऊपर है। तो अक्ल का तकाजा यही कि जिसके ऊपर दूसरों के हुकूक आयद हो रहे हैं तो उसको ज़्यादा हिस्सा मिले, और जिसका हक दूसरे के ऊपर हो रहा है, शौहर के ऊपर हो रहा है, तो उसको कम मिले। एक बात ये तो हमने समझा दिया, लेकिन कुरान पाक का जो हुक्म हो उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसा हुक्म क्यों दिया गया। बस ये कहते हैं कि मुर्दा बदस्ते जिंदा, जैसे आप मुर्दे को गुस्ल दे रहे हैं, अगर सर की तरफ से पानी डालें तब भी मुर्दा कुछ नहीं कहेगा, पाँव की तरफ से पानी पहले डालें मुर्दा कुछ कहेगा नहीं। तो यही मिसाल है कि शरीयत के सामने एक मुसलमान को इस तरह होना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म है, आमन्ना सद्दकना, हमें तस्लीम है। इसमें जो हजरत आपने बताया कि ज़िंदगी में औलाद के दरमियान तकसीम करने के हवाले से, तो बहुत दफ़ा ये भी मामला देखा जाता है कि वालिद साहब अपनी ज़िंदगी में उनके 3 मकान हैं, तो एक मकान के हवाले से मिसाल के तौर पर छोटे बेटे को कह देते हैं कि ये मकान तुम्हारा है। तो अब इंतकाल जब वालिद साहब का होता है तो क्या मकान में उसी छोटे बेटे का हक रहेगा या फिर तमाम औलाद का उसमें हक रहेगा? लोग बारीकियों को नहीं समझते हैं, इस तरीके से कह देते हैं कि ये मकान फलां का होगा, ये मकान फलां का होगा, और बाप का इंतकाल हो गया तो किसी का नहीं होगा, उसमें कानून मीरास जारी होगा। अगर बाप ने अपनी जिंदगी में जिस बेटे को जो मकान दे दिया तो वो बेटा उसका मालिक हो जाएगा। अब बाप के इंतकाल के बाद दूसरे का उसमें कोई हक नहीं होगा। लेकिन अगर बाप ने अपनी जिंदगी में उसके हैंडओवर नहीं किया, उसको कब्जा नहीं दिलाया, सिर्फ कह दिया था कि ये मकान उसका रहेगा, ये मकान उसका रहेगा, तो ये हिबा ताम नहीं है। बाप के इंतकाल के बाद सब भाइयों बहनों का उसमें हिस्सा होगा। एक मामला आया, कई लोग आके कहा कि बाप ने हमसे भी यही कहा था कि इसमें फला का रहेगा। कहा बाप ने कहा था हमारा इसमें, हमने कहा किसी का नहीं है, सब में सबका। इसलिए पहले पूछ लिया कि कब्जा दिलाया था, कहने कब्जा नहीं दिलाया था, बस सिर्फ कह रहे थे। बहनों को बुला के कहा, भाइयों को बुला के कहा, उन्होंने कहा ये हिबा नहीं होता है। हिबा करने का मतलब ये होता है, मसलन मोबाइल हमको कहा कि ये मोबाइल आपका है, मोबाइल हमको दे दे, कब्जा दिला दे, तब हमारा हो। ऐसे ज़बान से कहें कि ये मोबाइल हमने आपको दे दिया, रखें अपने पास, और कहें हमने आपको दे दिया और हम चले गए अपने वतन, तो ये हिबा नहीं माना जाए, कब्जा जरूरी है। अच्छा, और जब बाप ने कह दिया था इंतकाल हो गया तो हिबा ही खत्म हो गया। इसमें हजरत वसीयत का भी मामला आता है कि बाज़ाब्ता कुछ बेटे या बेटियां ऐसी होती है जो वालिद साहब से, वालिदा से वसीयत लिखवा लेते हैं
तो उस वसीयत का एतबार करते हुए क्या फिर वो उसी बेटे का हक रहेगा? कुछ वसीयत लिखवा लेते हैं और कुछ फर्जी वसीयत बना लेते हैं। अभी एक मामला पेश आया तो कि अब दूसरे फरीक कह रहे थे कि बाप को अपने घर ले गए और उन्होंने वसीयतनामा जो है फर्जी बना लिया है। वो कह रहे हैं कि नहीं, बाप ने हमारे लिए वसीयत किया है। हमने कहा सुनिए, हुक्म शरअ ये है कि बाप ने वसीयत किया है, हम नहीं कहते फर्जी है। अगर बाप ने वसीयत किया, तहसील में जाकर के रजिस्टर्ड कर दिया, तब भी उस वसीयत पर अमल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके सारे वारिसीन राजी ना हो। मसलन 4 बेटे हैं, एक बेटे के लिए उसने वसीयत कर दिया कि आमोद में जो मकान है वो हमारे सबसे छोटे भाई को, हमारे बेटे को मिले। तो छोटे बेटे के लिए उस मकान के लिए वसीयत कर दिया। तो जब तक बाप जिंदा था, जिंदगी में तो उसको इख्तियार था, लेकिन मरने के बाद अब इख्तियार नहीं रहेगा। अब उसके जो और बेटे हैं, उसके बेटे और बीवी अगर ये सब कह दे कि ठीक है, उन्होंने वसीयत कर दिया था, हम उनकी तकसीम पर राजी हैं, ये मकान छोटा बेटा ले ले, सब अगर राजी हैं तो उसको मिलेगा। और अगर सब कहते कि नहीं हम लोग राजी नहीं हैं, तो ये मामला खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर 4 बेटे थे, एक के लिए वसीयत किया, 2 कह रहे हैं कि भाई जब बाप ने वसीयत कर दिया था तो दे दो, एक कह रहा नहीं हम नहीं देंगे, तो अब मकान का जो है 4 हिस्सा किया जाएगा। एक तो वही बेटा है जिसके लिए वसीयत किया, एक हिस्सा उसका हो गया, और 2 हिस्से हो, आधा हिस्सा उन दोनों भाइयों का हो गया जो देने पर राजी है, और एक भाई राजी नहीं है तो 1/4 हिस्सा उसको मिलेगा, और जो राजी है उनका हिस्सा इसको मिल जाएगा। देखिए हदीस शरीफ सुने, ला वसीयता लिवारिसिन इल्ला अन युजीज़हल वरसा, वारिस के लिए वसीयत नहीं जब तक कि दीगर आकिल बालिग वारिसीन उसको नाफिज न कर। हाँ, अगर किसी ने वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद से 1/3 हिस्सा इस दादरा की जामे मस्जिद में दे दिया जाए, किसी भी नेक काम के लिए, या किसी रिश्तेदार कहा लेकिन जो वारिस नहीं है, मसलन कह दिया मेरी बहन को दे दिया जाए या फला इमाम साहब को दे दिया जाए, तो वारिसीन चाहे राजी हो या राजी ना हो, 1/3 हिस्सा 1/3 जिस काम के लिए वसीयत किया है उसमें दिया जाए, और बकिया जो है 3 हिस्सा उसमें मीरास जारी होगी। कुरान पाक का इरशाद है मिन बाद वसीयतिन तुसूना बिहा औ दैन, कि अगर मय्यत कर्जदार हो तो कर्ज की अदायगी के बाद, और वसीयत किया हो तो वसीयत की अदायगी के बाद उसकी जायदाद तकसीम होगी। लेकिन वारिसीन के लिए अगर वसीयत किया, मसलन कह दिया मेरी बीवी को मिले, मेरे बेटे को, तो यहाँ क्यों नाफिज नहीं होगी? इसकी वजह यह है कि वारिस होने की वजह से इसको तो वरासत में तो हिस्सा ही है, और वसीयत से अगर मिले तो डबल नहीं हो जाएगा, और बेटों का सिंगल, इसका डबल हो जाएगा। इसलिए जब तक वो लोग राजी ना हो, वारिस के हक में वसीयत नहीं। इसमें हजरत अभी एक मामला आया था कुछ दिनों पहले, बाहर के जो ममालिक होते हैं जैसे यूके, कनाडा वगैरह में, तो वहाँ ये मामला होता है कि अगर मरने वाले ने, जैसे वालिद ने वसीयत नहीं की है अपनी औलाद वगैरह के लिए, तो उसके इंतकाल के बाद उसका जो भी माल होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट 50 से 60% उसमें से वो ले लेती है, बाकी औलाद को देती है। तो ऐसी जगहों पर क्या वसीयत करने की इजाजत रहेगी? दूसरे मुल्कों की बात है जी, अगर वसीयत नहीं किया है तो 40 से 50% गवर्नमेंट टैक्स के तौर पर प्रॉपर्टी में से ले लेगी, खुद कब्जा कर लेगी, और बकिया वारिसिन को देगी जी, और अगर वसीयत कर दिया तब नहीं लेगी जी। तो अपनी जायदाद को बचाने के लिए वसीयत तो कर दे, लेकिन ये भी वसीयत कर दे कि ये तो मैंने किया है जायदाद की हिफाजत के लिए, तुम लोग शरीयत के मुताबिक तकसीम करना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कभी कभार जिंदगी में ही वालिद साहब की जिंदगी में किसी बेटे का इंतकाल हो जाता है, बेटे की शादी हुई थी, उसकी बीवी भी गए और उस बेटे की औलाद भी है,
तो इस सूरत में जो इंतकाल कर चुका है बेटा, उसकी बीवी और औलाद को उस वालिद के इंतकाल के वक्त कोई हिस्सा मिलेगा? ये सवाल भी अक्सर आता रहता है और वो भी कहते हैं कि इस्लाम ने यहाँ इंसाफ से काम नहीं लिया। माशाअल्लाह। देखिए, अगर एक ही बेटा था और बाप के सामने इंतकाल कर गया तो बाप की प्रॉपर्टी जो है उस पोते को और पोतियों को मिले। लेकिन अगर बाप के कई बेटे हों, मसलन 4 बेटे हैं, एक बेटा इंतकाल कर गया, 2 बेटे जिंदा हैं, तो उस बाप की प्रॉपर्टी जो है इंतकाल करने वाले बेटे के बेटों यानी पोतों को और बहू को नहीं मिलेगी। जो बेटे जिंदा हैं उन्हीं को मिलेगी। ऐसा क्यों है? देखिए, इस्लाम ने वरासत की बुनियाद रखी है रिश्ते पर, जरूरत पर नहीं। और ये भी है कि जो करीबी रिश्तेदार है वो हकदार है, जो दूर का रिश्तेदार है वो हकदार नहीं है। अब मिसाल दे दें कि यही दयादरा ही में आपके एक भाई रहते हैं यूके। अब बाप का इंतकाल हुआ और जो यूके रहते हैं वो बहुत मालदार हैं, करोड़पति हैं, और उनके मकान के करीब जिसका मकान है वो इंतहाई गरीब है, मकान भी कायदे से नहीं। तो अब जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो उनका हिस्सा जो यूके में रहते हैं वो हकदार होंगे कि जो पड़ोसी गरीब मुहताज है वो हकदार होगा? बताइए। हाँ? बेटा ही हकदार होगा। अब मैं पूछता हूं कि बेटा हिंदुस्तान नहीं यूके में है, उसके पास आलीशान बंगला है, जरूरत नहीं है कि दयादरा में आने का इरादा भी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो वालिद की जायदाद थी उसमें जितना इन भाई का हिस्सा है उतना उनका भी है, और जो पड़ोसी गरीब है उसको नहीं मिलेगा। तो मालूम क्या हुआ? वरासत की बुनियाद किस पर है? रिश्ते पर है। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका भाई गरीब है और उसके बेटे मालदार हैं, तो कौन हकदार होगा? है? बेटा हकदार होगा। क्यों? इसलिए कि बेटा करीब है, भाई दूर है। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके बेटे भी हैं और पोते भी हैं, तो कौन हकदार होगा? बेटा हकदार होगा। क्यों? इसलिए कि बेटा करीब है और पोता दूर है। अब आपके सवाल का जवाब हो गया कि जब एक बाप है, अब उसके 3 बेटे हैं, एक बेटे का इंतकाल हो गया, अब इसके लड़के हैं, पोते वगैरह, तो इसके गोया जब इसका इंतकाल होगा तो उसने गोया बेटा भी छोड़ा है और पोता भी छोड़ा है, तो कौन करीब है? बेटा की पोता? बेटा करीब होगा, पोता दूर होगा। इस कानून वरासत की बुनियाद पर उस जो है यतीम पोतों और उस बहू को नहीं मिलेगा, जो बेटे बाहयात हैं उन्हीं को मिलेगा। लेकिन इस्लाम ने जहाँ ये कानून बनाया वहीं जो है तक़सीम मीरास से पहले ये भी हुक्म है कि वैज़ा हदरल किस्मता उल कुर्बा वल यतामा व मसाकीना फर्ज़ुकुहुम मिन्हु, कि जब जायदाद तक़सीम करने की बारी आए और यतीम गरीब मुहताज हो तो उनको पहले लो। तो दादा को चाहिए कि अपनी जिंदगी में अपने यतीम पोतों को जितना चाहे दे करके उनको मालिक बना दे, ताकि बाद में वो जो है मजबूर लाचार न रहे। और अगर दादा ने ऐसा नहीं किया है, जब तकसीम की बारी आए तो कुरान पाक जो हुक्म दे रहा है कि तकसीम के वक्त यतीम हो, मिस्कीन हो तो उनको भी दो। तो चचा को चाहिए कि अपने यतीम भतीजों को भी दे दे। कुरान एक तरफ अगर वो हुक्म देता तो दूसरी तरफ ये भी तो हुक्म है। इसमें हजरत जो बेटा वालिद से पहले इंतकाल कर चुका है, क्या उसका भी हिस्सा नहीं रहेगा? मैं पहले बता चुका हूं कि जब तक बाप जिंदा है अपनी पूरी प्रॉपर्टी का वो मालिक है, कोई बेटा उसका मालिक नहीं, किसी बेटे का कोई हक नहीं। तो जब एक बेटे का इंतकाल बाप की हयात ही में हो गया तो बाप की प्रॉपर्टी में उसका कोई हक नहीं रहा।
हाँ, अगर उस बेटे ने अलग से कुछ जायदाद बनाया था तो उसकी बीवी और उसके बेटों का उसमें हक होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि वालिद साहब को इंतकाल किए हुए 15 साल हो गए, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है, मकान या उनकी ज़मीन, उसको 15 साल तक औलाद ने तकसीम नहीं किया। अब 15 साल बाद वो तकसीम कर रहेंगे, तो जो हिस्से देंगे तो वो इंतकाल के वक्त की कीमत के एतबार से या अभी की कीमत के एतबार से? आजकल ये सवाल भी बहुत आ रहा है। असल में दिलों में लालच बढ़ती जा रही है, ज़मीन की कीमत बढ़ रही है तो लालच भी बढ़ रही है। देखिए, सवाल तो समझ में आ गया कि जब बाप का इंतकाल हुआ उस वक्त की कीमत का एतबार है कि आज की कीमत का एतबार है? हमारा जवाब ये है कि कीमत का एतबार ही नहीं। बाप का जितना बड़ा मकान है, ये मकान ही तकसीम होगा। जितनी ज़मीन है, ज़मीन ही तकसीम होगी। अब मकान इतना है कि 4 बेटों के दरमियान तकसीम कर दिया जाए तो रिहाइश के लायक नहीं। एक दुकान फर्ज कर लीजिए रोड पर है, अगर 4 भाइयों के दरमियान तकसीम कर दी जाए तो उस दुकान से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। अब उस दुकान की मालियत लगा दी, ये कहते हैं इस दुकान की मालियत ये है भाई जिसको लेना हो ले ले और दूसरों को जो है वो मुआवजा दे दे। तो जिस वक्त तकसीम की बारी होगी उसी वक्त की कीमत के एतबार होगा ना। आज के 20 साल पहले उसकी कीमत 1 लाख भी नहीं थी। अब कहते 25-25 हज़ार तुम लोग ले लो, अपना हिस्सा छोड़ दो। कोई छोड़ेंगे भाई? आप ही 25 हज़ार लेकर के छोड़ दीजिए अपना हिस्सा। तो ऐसे बहनों के लिए करते हैं कि मकान जो है छोड़ दो और 10 हज़ार ले लो, 20 हज़ार ले लो। नहीं, ज़मीन मकान की जो मौजूदा कीमत है जिस वक्त तकसीम हो रही है उसी वक्त अगर या तो तकसीम करके मकान ही दे दें, ज़मीन ही दे दें, जो चाहे करेंगे। और अगर कोई भाई खरीदना चाह रहा है तो उसका हिस्सा जो है खरीद करके अब वो जितने में दे, आपको 10 रुपये में अपना मकान दे दे तो आप 10 रुपये में ले लीजिए, वरना जो मौजूदा कीमत है उसी कीमत के एतबार से देना होगा। कभी कभार बहनों का मामला ये होता है कि वो जब प्रॉपर्टी तकसीम करने की बारी आती है तो भाइयों से कहते हैं कि आप लोग प्रॉपर्टी ले लें, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। तो इस सूरत में शरीयत का क्या हुक्म है? दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बहनें जब भाइयों से खुश होती हैं तो कह देती हैं कि हमको हमारा हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन 2-4 साल गुजरने के बाद अगर भाइयों से कोई तकलीफ हुई तो अब कहते हैं कि हमारा हिस्सा दो। तो अब भाई कहते हैं कि तुमने तो कह दिया था हमको नहीं चाहिए। अब मामला दारुल इफ्ता में आता है। तो हमारे फुक़हाए कराम पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, उन्होंने सदियों पहले फैसला फरमा दिया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल-असबाह व नज़ायर फतवे की बहुत मशहूर किताब, उसमें लव क़ालल वारिसु तरक्तु हक़्क़ी लम यब्तुल हक़्क़ु, अगर कोई वारिस ये कह दे कि मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया है तब भी उसका हिस्सा खत्म नहीं होगा, बाकी रहेगा। हम अलहाज पटेल साहब के कुछ कर्जदार हैं मिसाल के तौर पर, तो ये अगर कह दें कि आपके ऊपर मेरा जो कर्ज मैंने छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, तो माफ़ होगा कि नहीं? हो जाए भाई, इनका कर्ज मेरे ऊपर है, ये कह दें कि मैंने माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, तो माफ़ हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि कर्ज जो दिए हैं उस रकम के मालिक ये है, किसी और का कोई इसमें ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये जो जायदाद है, तो जायदाद में जो हिस्सा होता है ये किसी इंसान का मुकर्रर किया हुआ नहीं है। कुरान पाक में इरशाद है कि फरीक़ुम मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है। तो जो अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है तो कोई इसे कर सकता है? एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी और तुम कल ही निकाह कर लो, तुम्हें इद्दत गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या वो कल निकाह कर सकती है? इद्दत का जो हुक्म है ये कुरान ने दिया, अल्लाह ताला की तरफ से है।
तो शौहर को उसे खत्म करने का कोई पावर नहीं है। तो अगर कोई बहन कोई वारिस से कहे कि मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया है तो ठीक है, भाई लोग इस्तेमाल करें, लेकिन जब वो मुतालबा करेंगे तो उनको देना पड़ेगा। एक सवाल मुजमल है लेकिन मैं पेश कर देता हूँ। एक भाई का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी कोई औलाद नहीं है, शौहर की मिल्कियत से कितना हिस्सा मिलना चाहिए और शौहर के भाइयों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए? शौहर का इंतकाल हुआ और कोई औलाद नहीं, तो मैंने शुरू में इशारा किया था कि ऐसी सूरत में बीवी को चौथाई हिस्सा है। शौहर ने जो माल छोड़ दिया तजहीज़ो तकफीन के बाद जो बाकी बचा 1/4 यानी 1/4 बीवी को मिलेगा और बकिया 3/4 जो है उसके भाइयों बहनों को मिलेगा। लेकिन हालात क्या है कि बीवी पूरे मकान का दावा करते कि मेरे शौहर का मकान है, तो पूरे शौहर का मकान अगर बीवी दावा करे तो बीवी का पूरा हक नहीं होगा। और कभी कभी जब जिद बढ़ती है तो बीवी तन्हा है, अच्छा भाई लोग भी खबरगिरी नहीं करते, तो बीवी सोचती है कि मैं मर जाऊंगी तो भाई लोग मकान ले लेंगे, तो वो मस्जिद पर वक्फ कर देती है ताकि शौहर की जायदाद जो है मस्जिद में जाए, इनके भाइयों को ना मिले। तो ये वक्फ ही सही नहीं है। वह उस मकान में 1/4 हिस्सा सिर्फ बीवी का है, तो अपने हिस्से की मालिक अपना हिस्सा वक्फ कर सकती है। हाँ, अगर भाई लोग राजी हो जाएं कि ठीक है हमारी भाभी ने वक्फ कर दिया है तो हम लोग भी राजी हैं, अगर वो राजी हो गए तब तो सही है। अगर राजी नहीं होते तो सिर्फ 1/4 हिस्सा जो बीवी का है उतने ही वक्फ होगा, सबका नहीं। एक शख्स का इंतकाल हुआ जिसकी एक बीवी, 3 लड़के और 1 लड़की गए, तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा? एक बीवी, 3 लड़के और 1 लड़की। 3 लड़के ना? 3 लड़के 1 लड़की। तो उसकी पूरी जायदाद 8 हिस्सों में तकसीम होगी। माशाअल्लाह। 1 हिस्सा बीवी को, 2 हिस्से तीनों बेटों को और 1 हिस्सा बेटी को। तो 3 दूनी 6 हो गए, बेटी को 1 7, बीवी को 1 8। क्योंकि कि जब औलाद अगर हो तो शौहर के इंतकाल के बाद बीवी का 8वां होता है, तो 8 में से 1 हिस्सा बीवी का हो गया, बाकी हुए 7। और जो बाकी हिस्से उनकी तकसीम इस तरह होगी कि बेटों को डबल हिस्सा मिले, बेटियों को 1। तो अब बेटों को 2 मिल गया, तो 2 3 6 हो गए, 1 इसको 7, तो 8 हिस्से में पूरी जायदाद तकसीम हो गई। माशाअल्लाह, बहुत अहम सवाल है, मैं सबकी तवज्जो इसकी तरफ मफजूल करना चाहूँगा। बाप के इंतकाल के बाद जो बाप के घरेलू चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर उनके कपड़े हैं, उनका ब्लैंकेट है, पलंग वगैरह के, तो इन चीज़ों का के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? इंतकाल के बाद उसकी जितनी प्रॉपर्टी है, चाहे ज़मीन हो, मकान हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, रुपए हो, पैसे हो, कपड़े हो, कोई जो भी चीज़ है, अब सब वारिसीन का हक। लेकिन जाहिर है कि 1 ब्लैंकेट है तो अब 3 लड़के और 1 लड़की और बीवी के दरमियान तकसीम नहीं हो सकता। उसको टुकड़े 8 टुकड़े कर दें तो काबिल इंतफा नहीं होगा। तो यहाँ इस तरह तकसीम करने आपसी रजामंदी से, मसलन एक चादर है, ये फना ले ले, ब्लैंकेट तुम ले लो, कपड़े मैं ले लूँ, इस तरीके से अगर रजामंदी से तकसीम कर लें तो कोई हर्ज नहीं। और दूसरा तरीका ये भी है कि वो लोग कहते हैं कि बाप के इसाले सवाब के लिए ये सब गरीबों को दे दिए जाएं। तो अगर ये लोग अपने जो है उसके इसाले सवाब के लिए गरीबों को दे दें तब भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो माल कि जो तकसीम करने से फ़ायदा हासिल करने के लायक न रहे तो उनको टुकड़ा न करें, या तो कीमत मुकर्रर कर लें या दूसरे सामान के एवज में आपस में तकसीम कर लें। कभी ऐसा होता है कि कोई बच्ची शादी नहीं करती है तो वालिद साहब अपनी खुशी से उसको अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा दे देते हैं या कुछ पैसे देते हैं, तो जब वालिद साहब का इंतकाल होगा तो क्या उस बेटी का हिस्सा वालिद की प्रॉपर्टी में रहेगा?
बाप ने अपनी जिंदगी में जिस बेटे या बेटी को कुछ दे करके मालिक बना दिया, वो तो बाप की जिंदगी में उसका हो गया। अब उसके अलावा जो और बाप की प्रॉपर्टी माल है, तो उसमें दीगर भाइयों की तरह उसका भी हिस्सा रहेगा, क्योंकि जो बाप ने दिया वो हिबा है, वो मीरास से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बस लोग कहते हैं जिंदगी में दे दिया, अब तुम्हारा क्या हक होगा? नहीं, जैसे आप बेटे हैं वैसे ये भी हैं कि नहीं, तो सब बेटों को बराबर मिलेगा। हाँ, बाप ने जो दिया वो बाप से पूछे क्यों दिया, उसका अपना माल था, उसने दे दिया, तो उसको देने की वजह से इसका मीरास से हिस्सा खत्म नहीं होगा। इसमें बाज दफा हजरत ये भी मामला पेश आता है कि वालिद साहब को चूंकि इल्म नहीं होता है, तो वो बेटी को या किसी बेटे को देते वक्त सराहतन ये कहते हैं कि ये तुम्हारा हिस्सा हो गया, अब मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इस सूरत में क्या शरीयत का हुक्म रहेगा? ये मैं अपनी तरफ से बताने जा रहा था कि एक सूरत ये भी पेश आती है, मगर सुभान अल्लाह आपने कह दिया। देखिए कि बाप ने कह दिया कि ये मकान हमने तुमको दे दिया, अब हमारी प्रॉपर्टी से तुम्हारा कोई हक नहीं रहा, अब इंतकाल के बाद तुम नाम मत लेना। बाप ने सख्त अल्फाज में कह दिया। बाप के इस कहने का कोई असर नहीं। क्यों? प्रॉपर्टी की तकसीम हमने पहले बताया था कि रिश्तेदारों को होती है, तो जैसे ये है सब बेटे बराबर हैं कि नहीं, तो कोई शख्स अगर चाहे कि हम अपनी प्रॉपर्टी का एवज मीरास में मिलने वाला जो हिस्सा है उसका एवज आज ही दे दें, तो इसका एवज नहीं होगा। अगर कोई बाप नाराज हो जाए तो नाराज और कह दे कि मेरी प्रॉपर्टी से इस बेटे को कुछ भी ना मिले, एक तिनका ना मिले, मैंने महरूम कर दिया, उसके लिखने का भी कोई असर नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि फरीदतन मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्सा है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। जो दिया था वो जिंदगी में दिया, और मिरास का ताल्लुक बाद मौत है। अब वहाँ आपका कानून नहीं चलेगा, वहाँ क्या है जो शरीयत का कानून है वो चलेगा। वरासत से मुतालिक एक आखिरी सवाल कर लूँ, उसके बाद दीगर कुछ ज़रूरी सवालात हैं वो इंशाअल्लाह ताला पेश करता हूँ। सवाल ये किया गया कि लड़की की शादी की और शादी के कुछ ही वक्त बाद लड़की का इंतकाल हो गया। अब लड़की को शादी के वक्त जो सामान लड़की के वालिदैन ने दिया गया, तो उस सामान में किसका हिस्सा रहेगा, किसका हक रहेगा? लड़कियों को जहेज देते हैं, उसकी मालिक लड़की होती है, दुल्हन होती है, शौहर उसका मालिक नहीं होता। अगर तलाक हो जाए तो लड़की अपना सारा सामान वापस लेके आती है जी, सब ले आती है। तो क्यों लेके आती है? इसलिए कि वो मालिक होती है। तो अगर तलाक हो जाए तो पूरा माल वापस लेके आएगी। अगर लड़की का इंतकाल हो गया तो अब उसके माल जो जिसको जहेज कहते हैं वो उसकी मीरास है, उसमें वारिसीन का हक होगा। अभी बच्चे नहीं हुए हैं तो आधा हक तो शौहर का हो जाएगा और आधा उसके वालिदैन का होगा। तो सब ले आए ये भी गलत है, और सब शौहर अपने घर रोक ले ये भी गलत है। आधा शौहर का है, आधा इसके वालिदैन का। अगर वालिदैन नहीं तो भाई बहनों का है। एक बहुत ही अहम सवाल, आज कुछ जगहों पर और कुछ शख्सों में ये रिवाज पड़ता जा रहा है कि बिजली की चोरी करते हैं, डायरेक्ट करके बिजली की चोरी करते हैं और फिर उसी से पानी भी भरते हैं, गुस्ल वगैरह उसी पानी से किया जाता है। बाज़ जगहों पर तो मस्जिदों में ऐसी बिजली इस्तेमाल करने के हवाले से सुना जाता है, तो इसका शरीयत में क्या हुक्म है? देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के तमाम कवानीन पर अमल करना चाहिए। ऐसा कोई काम न करें कि जिससे हम हुकूमत की गिरफ्त में आए। तो आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिजली का पूरा बिल अदा करें, चाहे अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे मस्जिद में इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं भी इस्तेमाल करें
तो उसका बिल अदा करना चाहिए। और बिल भी इस्तेमाल करें और बिल ना अदा करें, ये अक्ल के भी खिलाफ है और हुकूमती कानून के भी खिलाफ है। आप किसी दुकान पे जाएं, सामान ले लें और पैसा ना दें तो वो बख्शेगा आपको? सामान ले रहे हैं तो पैसा भी देना हो। ऐसे ही मस्जिद हमारी इबादत गाह है, मस्जिद में साफ सुथरा हलाल माल इस्तेमाल होना चाहिए। हदीस में है कि अल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिब, अल्लाह तय्यिब है, हलाल माल ही कबूल फरमाता है। अपनी इबादत गाहों को हम क्यों झूठ और फरेब से जो है मशगूल रखें? तो हरगिज़ अपनी मसाजिद में, खानकाहों में, अपने घरों में भी जो है कि बगैर बिल की अदायगी चोरी वाली बिजली न इस्तेमाल करें। इससे फिर अगर वुज़ू किया और नमाज अदा की, पानी भरा गया बिजली, चोरी की बिजली से, तो नमाज हो जाएगी? नमाज हो जाएगी। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि एक कुआं किसी ने खुदवा दिया है मस्जिद के लिए, लेकिन उसमें भी कुछ इस तरह की रकम इस्तेमाल की है, तो उस कुएं से वज़ू करना कैसा है? तो आपने यही जवाब दिया कि उसका जो है ये नाजायज़ माल इस्तेमाल करना गलत है, लेकिन कुएं में जो पानी आ रहा है उस पानी से वज़ू करके नमाज पढ़ना जायज़, नमाज हो जाएगी। बगैर तजवीद के अगर कोई कुरान की तिलावत करता है वैसे ही नमाज पढ़े तो क्या उसकी नमाज सही होगी? इसमें तफसील है। तजवीद का मतलब है कि क़राअत के तमाम वसूलों की रियायत के साथ, कि हर्फ को सही मखरज के साथ अदा करें और ज़बर, ज़ेर, जिसको हम लोग पेश कहते हैं ज़म्मा, इसके भी अदायगी के आदाब होते हैं। कहाँ गुन्ना होता है, कहाँ गुन्ना नहीं होता, इन सब की रियायत के साथ कुरान पाक तिलावत करें, इसको कहते हैं तजवीद की रियायत। तो अगर गुन्ना, मद वगैरह की रियायत नहीं किया तो नमाज हो जाएगी, बशर्ते कि सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पाक पढ़ा। और अगर जो है सही तलफ़्फ़ुज़ से कुरान पाक नहीं पढ़ रहा, जहाँ सीन है उसको शीन पढ़ रहा है, बड़ी सीन को छोटी सीन पढ़ रहा है, और जहाँ ज़ा है उसको जी बता कर रहा है, कि इतनी गलत करात है कि कुरान पाक के माने ही फासिद हो रहे हैं, तो उसकी नमाज नहीं होगी। उस पर फ़र्ज़ है कि कुरान पाक सही तरीके से सीखे, कम से कम 4 सूरत ही सीख ले, सूरह फातिहा और 4 सूरत, क्योंकि 4 ही रकात की होती है, तो हर रकात के लिए एक एक सूरत सीख ले सही मखारिज से, ताकि ज़िंदगी भर की नमाजें ज़ाय ना हो। आवाम से गुजारिश करूंगा कि इस सवाल पर भी ज़रूर तवज्जो दें। नमाज में जो हम क़िरात करते हैं या अत्तहियात वग़ैरह पढ़ते हैं, तो बाज़ को देखा जाता है कि उनकी ज़बान से कोई भी आवाज़ नहीं निकलती है, दिल ही दिल में वो पढ़ते हैं। तो क्या इस तरह पढ़ना सही है? दिल से पढ़ना जो है को पढ़ना नहीं कहते, ज़बान से पढ़ना है, और कम अज़ कम इतनी आवाज़ से पढ़ें कि अगर शोर व हंगामा ना हो तो खुद सुन सके। मसलन यहाँ जनरेटर आपने लगा दिया है, अब जनरेटर चल रहा है तो इमाम की आवाज़ कानों में नहीं जाएगी, तो अलग एक हालत है। जैसे इस वक्त मस्जिद बहुत पुरसुकून है, तो कम से कम इतनी आवाज़ हो कि हर पढ़ने वाला अपनी आवाज़ खुद सुन सके, अगर वो बहरा नहीं है। अगर इतनी भी आवाज़ नहीं निकली कि खुद सुन सका, तो ये इस पढ़ने का एतबार नहीं। इस तरह पढ़ा तो नमाज नहीं होगी। अगर किसी ने बीवी को इस तरह तलाक दी तो तलाक ही नहीं पड़ेगी। अब कह दिया तुझे तलाक दिया, होंठ हिला और न खुद सुना न किसी से सुना, तो तलाक नहीं। बकरा ज़बह कर रहा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ करके, मगर सिर्फ होंठ हिल रहा है और कान में आवाज़ नहीं जा रही, तो वो ज़बीहा भी हलाल नहीं होगा। जहाँ भी पढ़ने के एतबार है, कम से कम इतना हो कि अपने कान तक आवाज़ जाए। अच्छा, इसमें एक दफ़ा ये बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि मन्नत मानते हैं, उसमें भी यही मामला होता है कि दिल ही दिल में मन्नत मान ली, तो क्या ऐसी मन्नत को पूरा करना ज़रूरी होगा?
नहीं। देखिए सिर्फ एक चीज़ है नमाज, कि आप इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए आए और दिल में तसव्वुर किया कि हम इशा की फ़र्ज़ जो है पढ़ रहे हैं, बस अल्लाह अकबर कहा तो ये नमाज हो जाएगी, क्योंकि यह है नीयत, और नीयत दिल के इरादे का नाम है। तो ज़बान से कहना वहीं ज़रूरी नहीं है। हमारे अलहाज किसी को ज़कात की रकम दे रहे हैं तो दिल में सोच लिया कि ये नजराना नहीं है, ज़कात की रकम है, इन्होंने दिल में सोच करके दिया, ज़कात अदा हो जाएगी। वहाँ ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जहाँ पढ़ने का एतबार है तो वहाँ तो आवाज़ निकलनी चाहिए, बगैर आवाज़ के नहीं। इद्दत के हवाले से एक सवाल किया गया, ये भी अवाम में काफ़ी इसके हवाले से पूछा जाता है अवाम की तरफ से, कि तलाक अगर औरत को हो गई है तो उसकी कम से कम इद्दत कितनी होगी, जो सवाल है वो, और ज़्यादा से ज़्यादा इद्दत कितनी होगी। देखिए इद्दत दो तरह की होती है, एक तलाक की है, एक मौत की है। अगर शौहर का इंतकाल हो जाए, चांद की पहली तारीख को इंतकाल हुआ तो 4 महीना 10 दिन, अब चाहे महीना 29 का हो या 30 का हो, और अगर दरमियाने महीना, अरबी तारीख का एतबार होता है, अगर दरमियाने महीना इंतकाल हुआ तो 130 दिन लिया जाएगा। और अगर तलाक की इद्दत है तो अब दो सूरत इसकी भी होती है कि बसा औकात औरत हमल से होती है, तलाक हो जाती है, तो उसकी इद्दत पैदाइश है। बच्चा पैदा हो जाए, 1 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो, 6 महीने में हो जाए, अब उसकी कोई मियाद नहीं है, बस पैदाइश। जैसे पैदाइश हुई इद्दत पूरी होगी। आज ही तलाक दिया, आज ही पैदाइश हुई, आज ही इद्दत पूरी हो गई, वरना जब बच्चा पैदा होगा तब पूरी हो जाएगी। और अगर औरत जो है हामिला भी नहीं है तो उसकी इद्दत जो है 3 हैज़, जो औरतों को हर महीना आता है तो 3 महीना। अब उसके लिए वक्त की कैद नहीं है कि हर महीना एक मरतबा आता है 30 दिन में आए एक मरतबा, या और ज़्यादा मुद्दत, कम से कम 39 दिन, और ज़्यादा की कोई इंतहा नहीं है। तो उमूमन ये 3-4 महीने में इद्दत पूरी हो जाती है। हमारे इलाके में मशहूर है कि 3 महीना 13 दिन, यह गलत है। कभी जो है 3 हैज़ वो 3 महीने से कम में भी आता है, 3 महीने के बाद 3 पूरा हो गया तो इद्दत पूरी हो जाएगी। ज़कात की रकम से किसी को हज करवाना या उम्रा करवाना, इसकी इजाज़त है? नहीं, ज़कात ये मुस्तहिकीन का हक है, उनको दे करके मालिक बना दिया। और हमारे मौलाना आकिब साहब माशाल्लाह तनख्वाह भी है, पैसे भी इतने हैं, 40-50 हज़ार की मिल्कियत भी है। अब किसी ने सोचा कि लाओ इनको हज करा दें, तो ये मुस्तहिक ज़कात है ही नहीं। अब इन्हें हज कराएंगे, आपकी ज़कात नहीं होगी। अगर इन्हें मालूम हो जाए कि मुझे ज़कात की रकम दे रहे हैं तो इनको लेना भी जायज़ नहीं। एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, आपने उसको 2 लाख रुपया ज़कात कर दे दिया, एक मुश्त दिया कि ज़कात की रकम है। अब उसका मालिक हो गया, चाहे अपना मकान बनवाए, चाहे अपने लिए साल भर का गल्ला खरीद ले, चाहे इलाज कराए, और चाहे उम्रा करने चला जाए। जिस वक्त आपने दिया था मुस्तहिक ज़कात था वो, तो आपकी ज़कात अदा हो गई। अब उसका मालिक वो जो चाहे करे, आपको उसमें कोई नहीं। अगर उसी को आप ज़कात की रकम है और मुस्तहिक ज़कात है, आप कहें तुम उम्रा के लिए चले जाओ और मैं तुम्हारा पैसा पेमेंट कर देता हूँ, उन्होंने टूर वाले को पैसा अदा कर दिया, ये मुस्तहिक ज़कात है, फिर भी ज़कात अदा नहीं हुई। जो मुस्तहिक ज़कात है उसके हाथ में देकर मालिक बना दिया जाए, अब वो जहाँ चाहे खर्च करे। इसमें एक सवाल हजरत ये भी आता है कि बारहा पूछा जाता है कि कोई गरीब है, फ़कीर, ज़रूरतमंद के इलाज के लिए वो हॉस्पिटल में गया है, तो ज़कात का हकदार गए, अब जो उसका बिल वो पेमेंट करना है, बिल को देना है, तो ये पैसे डायरेक्ट अगर हॉस्पिटल में जमा कर दे तो इसकी इजाज़त रहती है? ज़कात की अदायगी के लिए मालिक निसाब को, जो मालिक निसाब ना हो, मुस्तहिक ज़कात हो, उसको मालिक बनाना शर्त है। अगर बगैर उसको दिए हुए आपने अस्पताल का बिल पेमेंट कर दिया तो ज़कात अदा नहीं होगी। अगर उसे होश है, अब उसे डिस्चार्ज कराना चाह रहे हैं, ज़कात की रकम उसको आप दे दीजिए कि ये पैसे हैं, तुम ले लो। ले लिया उसने, अब कहें कि तुम्हारा इतना बिल अस्पताल में, चाहो तो तुम अदा कर दो, या लाओ मैं बिल अदा कर दूँ,
तो लेकर के पहले दीजिए, फिर उससे लेकर के बिल अदा कर दीजिए, अदा हो जाए। लेकिन खुद देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। जज़ाकल्लाह। मैं आवाम से गुजारिश करूंगा, बहुत अहम सवालात और जवाबात यहाँ पर हुए हैं, आप सुने, वीडियो चैनल पर मौजूद रहेगा। वरासत के ताल्लुक से ये बहुत अहम सवालात किए गए हैं, हजरत ने जवाबात इरशाद फरमाए गए। बार बार आप इसको सुने, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी इस वीडियो के लिंक पहुंचाएं, उन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी शरीयत के मसाइल को सीखें और अमल करने की कोशिश करें। हजरत दुआ फरमा दें। कल इंशाअल्लाह ताला मगरिब की नमाज के बाद बरूच पीर छत्तर दरगाह शरीफ पर जो मस्जिद है वहाँ पर हजरत का सवाल व जवाब ही का प्रोग्राम होगा। आप हजरात वहाँ भी शिरकत ज़रूर फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह इलाहल आलमीन। जो कुछ यहाँ जिक्र खैर हुआ, मसाइल बयान किए गए, इसे कबूल फरमा। हम सबको शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक हम जिंदा रहें ईमान पर साबित कदम रहें, हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर ख़ात्मा हो, अज़ाब क़ब्र से बचा, अज़ाब नार से बचा, क़यामत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। जो लोग यहाँ हाजिर हैं मौला, इन पर फज़ल ख़ास फरमा। जिन लोगों ने इस बज़्म का इनेकाद किया अल्लाह, उन पर अपना ख़ास फज़ल फरमा। पूरी आबादी पर अपना करम नाज़िल फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमानों के जान माल की हिफाजत फरमा। आमीन आमीन। बहुत